Good morning, student. Welcome to my YouTube channel Nitin Sir Classes. Today's topic is जर्नल का कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? तो कंपाउंड जर्नल एंट्री को जानना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। वो क्या होता है, पहले इस चीज़ को जान लीजिए। तो देखिए, लिखा हुआ है कि समटाइम्स टू आर मोर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट टेक प्लेस ऑन द सेम डेट। ठीक है, अगर कोई ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट से रिलेटेड हो और उससे कई कई चीज़ें एक साथ हो जाते हैं, एक ही डेट को हो जाते हैं, तो उस समय हम जो है अलग अलग एंट्री ना पास करके केवल एक ही एंट्री पास करते हैं। सपोज अगर हम बात करें कि 50,000 पेड फॉर सैलरी, 20,000 पेड फॉर रेंट, 10,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, 10,000, यानी यहाँ पे क्या है, एक ही वर्ड, आप एक अकाउंट कॉमन है, वो है कैश। बाकी सारा पेमेंट कर रहे हैं और दिन में और एक ही डेट को कर रहे हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, सबके अलग अलग नहीं करते हैं। अगर करना हो तो हम क्या करेंगे, सैलरी डेबिट टू कैश, रेंट डेबिट टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश, टेलीफोन बिल टू कैश, एसेट्रा करते जाए। लेकिन हम उसके जगह क्या करेंगे, उन सब को हटा के, क्योंकि सबके साथ एक अकाउंट कॉमन है, वो है कैश। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक ही एंट्री पास करते हैं, जिसको हम जानते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री के। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, 50,000 आर पेड फॉर सैलरी एंड 20,000 आर पेड फॉर रेंट ऑन 31 जनवरी 2020। यानी एक ही डेट को दोनों ही काम किया हुआ है और दोनों में एक अकाउंट कॉमन है, वो क्या है, कैश। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे कंपाउंड एंट्री क्या कर देंगे, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट है, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। यहाँ पे सैलरी 50,000, फिर ये है 20,000 और टोटल हो जाएगा यहाँ पे 70,000। क्योंकि ये एक ही डेट को हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर डेट अलग अलग होगा तो आप कंपाउंड एंट्री नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, कोई भी एक अकाउंट कॉमन होना चाहिए, दूसरा डेट कॉमन होना चाहिए, तभी आप कंपाउंड एंट्री कर पाओगे। नहीं तो कंपाउंड एंट्री नहीं होगा, वो सेपरेट एंट्री होगा। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं चलता हूँ ओरिजिनल एंट्री पे। ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, इसको जानिए आप लोग। ओरिजिनल, आज लगभग मैं कोर्स खत्म कराने की, जर्नल खत्म कराने की बात करूंगा कि हम अब एंड की ओर जा रहे हैं। हो सकता है एक आध क्लास और लेना पड़े, लेकिन अब ये लगभग हमने सारा कुछ बता दिया। थोड़े से बचे हुए हैं, वो मैं आज और एक और वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो बने रहिए और देखिए अब उसके बाद ओरिजिनल एंट्री क्या होती है वो ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये ओरिजिनल नहीं था, सॉरी, उस ये ओपनिंग एंट्री था। ओपनिंग एंट्री क्या करेंगे, ओपनिंग एंट्री के लिए बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई फर्म स्टार्ट होता है नए बुक से, तो बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, हर साल के शुरुआत में जब स्टार्ट होता है, तो जो क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस होते हैं लास्ट ईयर के, क्लोजिंग बैलेंस लास्ट ईयर के होते हैं, उसको इस साल हम वापस लाते हैं। तो ऐसे एंट्री को हम लोग ओपनिंग एंट्री कहते हैं। यानी उसमें आपके जितने भी असेट है वो वापस आ जाते हैं, जितने लाइबिलिटीज है वो वापस आ जाते हैं, कुछ कैपिटल आ जाते हैं। तो इसको करना का मतलब एक थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें दो चीजें, अगर असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज, आपको पता है असेट्स इज इक्वल टू, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, ये होता है, आपको पता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप जब बैलेंस वापस ले आएंगे, लास्ट ईयर का बैलेंस इस साल फिर ले आएंगे, तो जाहिर सी बात है कैश डेबिट होगा, डेटर डेबिट होगा, फर्नीचर डेबिट होगा। हाँ, जितने भी असेट्स है वो डेबिट हो जाते हैं और जितने लाइबिलिटीज हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन दोनों में एक अंतर हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन में जब जाएंगे तो दोनों में बैलेंस बताएगा। बैलेंस मतलब हो सकता है मे बी आपका असेट्स साइट का पूरा आप ऐड कर लोगे ना, कैश, फर्नीचर और डेटर सारा ऐड कर लोगे, उधर क्रेडिटर ऐड कर लोगे, बैंक लोन ऐड कर लोगे, सारा ऐड कर लोगे। तो ऐड करने के बाद दोनों में डिफर बताएगा।
डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस आता है, अगर असेट्स कम हुआ और लायबिलिटी ज्यादा हुआ तो गुडविल आ जाएगा बाय द बैलेंसिंग फिगर। और अगर असेट ज्यादा हुआ और ये आपका असेट ज्यादा हुआ और लायबिलिटी कम हुआ तो वहां पे जनरल रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम करते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो उसमें जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को मैं लिख दे। तो बात समझ में आ गई होगी कि अगर अगर आपका असेट्स कम हुआ तो बैलेंसिंग फिगर से आपका गुडविल आ जाता है, और अगर लायबिलिटीज कम हुआ तो बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल हो जाता है। ठीक है, तो अब इस चीज को अगर करने वाली बात है तो हम लोग करके बताते हैं यहाँ पे। जैसे असेट्स है हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद है क्वेश्चन में बता दूंगा बैंक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, डेटर डेबिट। हाँ ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं टू क्रेडिटर कर देते हैं, टू जो है कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस देख लेंगे। 10,000 सपोज इसका हो गया, 15,000 इसका हो गया, और 20,000 इसका हो गया। डेटर का भी हम रख लेते हैं 10,000। अब यहाँ क्रेडिटर लिख देते हैं 25,000 और ये लिख देते हैं 45,000। तो टोटल जब आप करते हो तो ये हो जाता है हमारे पास 70, और ये कितना हो गया बच्चों, तो 30, 40 और 10, 50, 55, यानी बैलेंसिंग फिगर लायबिलिटीज हमारा कम हो गया और असेट्स हमारा ज़्यादा हो गया। तो हम यहाँ पे गुडविल को डेबिट कर देते हैं, गुडविल अकाउंट बाय बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे मेंशन कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका, जितना से अंतर था 15,000 से था शायद, तो 70, यहाँ पे हो जाएगा 15, 15, 30, 15, 15, 30 और ठीक सही है 70,000। समझ में आया? तो ये था आपका ओपनिंग एंट्री। अब इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो अब यहाँ पे लगभग हम कोर्स खत्म पे, या सॉरी ये चैप्टर कंप्लीट पे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई क्यूरीज नहीं आई है, किसी ने कुछ पूछा नहीं कि सर ये क्या होगा। हालांकि मैं जर्नल पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अभी मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। तो आपका ये दायित्व है कि आप पूछेंगे तभी आएगा, नहीं तो ऐसे आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो मैं बताऊंगा आप लोग को, एक क्वेश्चन बता दें या तो फिर जो है डायरेक्ट कुछ और बता देते हैं आपको। बेड डेप्थ के बारे में क्या होता है, बेड डेप्थ क्या होता है वो जान लीजिए। कुछ वर्ड हम यहाँ पे बता रहे हैं बेड डेप्थ के बारे में। बेड डेप्थ क्या होता है वो देख लीजिए। बेड डेप्थ क्या होता है और बेड डेप्थ रिकवर्ड क्या होता है। बेड डेप्थ और बेड डेप्थ रिकवर्ड क्या होता है। बेड डेप्थ क्या होता है वो जान लीजिए। ऐसा पैसा हमारा जो कि मिलने के कगार पे नहीं है, यानी हमको ऐसा लग रहा है कि वो पैसा हमको मिल नहीं पाएगा, तो हम उसको क्या कर देते हैं। जैसे हमारे पास 10,000 डेटर था, तो 10,000 में से हमें ये पता है कि 2,000 कैश हमको मिलने वाला नहीं है, तो वो 2,000 हम क्या डाल देंगे, एज ए बैड डेप्स डाल देते हैं। ठीक है, बैड डेप्स में ये हो गया, यानी लॉस हो गया हमारा, तो बैड डेप्स वहाँ पे डाल दे। लेकिन यही बैड डेप्स का पैसा अगर हमको मिल जाता है, हाँ बैड डेप्स हमारा क्या है, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट क्योंकि लॉस हो रहा है तो बैड डेप्स डेबिट है। हाँ, और जो नहीं दे रहा उसका नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद यहीं पे अगर हम डालेंगे, अगर देखेंगे कि अब बैड डेप्स रिकवर्ड हो गया, यानी जो 2,000 नहीं मिलने वाला था वो मिल गया, तो इससे हम बोलते हैं बैड डेप्स रिकवर्ड। ठीक है, दोनों का अगर हम ध्यान दें तो दोनों के बारे में देखें तो दोनों के बारे में यही होगा कि बैड डेप्स जैसा, अब सपोज कि एक व्यक्ति है, मान लो कि राम है, राम को राम से हमें लेना है 30,000, लेकिन राम ने कहा कि हमारे पास नहीं है, हम केवल जो है 15,000 ही दे पाएंगे, या हम 20,000 ही दे पाएंगे, बाकी पैसा हम नहीं दे पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस आता है 10,000 तो हमको मिलेगा नहीं, ये मिल जाएगा
नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसे हम बैड डेब्ट्स में डाल देते हैं, बैड डेब्ट्स में। तो इसकी एंट्री क्या, जितना कैश मिल रहा है उसको ले लो, तो कैश आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब बैड डेब्ट्स क्या है, यहाँ पे तो 10,000 का डिफरेंस है, बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट में आता है और हमारा लॉस होता है, तो बैड डेब्ट्स को हम जो है डेबिट कर देते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। अप टू राम, राम यहाँ पे 20,000 कैश जो हमको मिला है और 10,000 बैड डेब्ट्स का हो गया, 30,000 से हमारा ये अकाउंट क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन अब वापस क्या हो गया कि राम ने कहा कि हम बैड डेब्ट्स का पैसा आपको वापस कर रहे हैं। राम ने कहा कि जो बैड डेब्ट्स था अब मैं वो पैसा आपको दे रहा हूं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो जाएगा। तो कैश वापस आपके पास आ रहा है, तो कैश जब वापस आ रहा है तो आप क्या कर लोगे, जो 10,000 की डिफरेंस था आपका, तो कैश इसने कहा, राम ने कहा कि हम 10,000 वापस आपको दे रहे हैं, तो 10,000 दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या 10,000 बैड डेब्ट्स था, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो जाएगा। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। वहीं पे अगर हम बात करें बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के बाद, अब हम बात करने जा रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है वो जान लीजिए। ऐसा खर्चा जो हम काम तो करवा लिए हैं लेकिन पैसा नहीं दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा काम जो हम करवा तो लिए लेकिन उसका पैसा नहीं दिए होते हैं, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। सपोज सैलरी हमने काम करवा लिया लेकिन सैलरी दिया नहीं है, अभी देना बाकी है, यानी आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी है। तो यहाँ पे सपोज हमने सैलरी 10,000 देना बाकी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 या 5,000 जो भी हो आप वहां पे लिख सकते हो। ये था आउटस्टैंडिंग। एक बार फिर से सुन लो कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐसा काम जो हम करवा लिए होते हैं लेकिन उसका पैसा नहीं दिए होते हैं, उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं प्रीपेड की ओर। प्रीपेड क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। प्रीपेड के बारे में तो आप लोग को पता होगा, मोबाइल फोन क्या करते हैं, पहले पैसा भरवाते हैं कि पहले बात करते हैं। तो प्रीपेड का मतलब हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब काम तो करवाया नहीं लेकिन पैसा दे दिया इन एडवांस, पैसा दे दिया, काम करवाया नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपेड के लिए एंट्री कर देंगे, तो प्रीपेड इन प्रीमियम, अब यहाँ पे लिख देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। सपोज हमने इंश्योरेंस करवा, अभी तो क्या है उसका पैसा पहले दे दिया है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। उसके बाद जब चलते हैं हम यहाँ पे क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन। उसके बाद यहाँ पे दूसरा टॉपिक है हमारे पास, झट पढ़ लेते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे कोई हम असेट्स खरीदते हैं तो उसके वैल्यू में हर साल हर पल कुछ न कुछ गिरावट आती है, तो जो हर साल कुछ न कुछ कमी आती है वो आपका डेप्रिसिएशन होता है। सपोज आप एक बाइक खरीद करके शोरूम से ले आए और तुरंत उसको आप सेल करना चाहो, तो शोरूम से जैसे ले आएंगे 10,000 का, तो मार्केट में अगर उसको बेचेंगे तो 10,000 का बिकने वाला नहीं है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो यही जो वैल्यू कम हो गई ये डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, यानी जो भी असेट्स रहेगा असेट्स अकाउंट जितना कम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी अब यहाँ पे हम जो कैपिटल होता है उस पर खुद को इंटरेस्ट देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल है उस पर आप इंटरेस्ट दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का लॉस है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म का फायदा होता है, क्योंकि पैसा जितना ऑनर विड्रॉ करता है उस पर एक इंटरेस्ट देता है, तो दोनों ही नॉमिनल केस का हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास। अब यहाँ से जो है हम लोग एकदम सही से आगे बढ़ चुके हैं। कुछ चीजें और हैं, जैसे कि अब बताए आपको, ये तो हो गया ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छा समझ लीजिए, ड्राइंग्स ऑन गुड्स, ड्राइंग्स ऑन गुड्स। सपोज ऑनर ने फर्म के मालिक ने साबुन बनाने की उसकी फैक्ट्री है, वो साबुन वो खुद से यूज कर लेता है, तो जब करता है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जब फर्म का ऑनर खुद ही यूज कर लेता है तो हम वहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स लिखते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, खर्चा है हमारे पास, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट कर देते हैं, क्योंकि फर्म का ऑनर खुद ही इसको यूज करता है, तो फर्म का ऑनर जब यूज करता है तो इसे हम कहते हैं ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, यानी परचेजेस ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। फिर उसके बाद बात करें हम ड्राइंग्स ऑफ गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, 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 दान में दे दिया, ठीक है। तो दान में दे दिया तो गुड्स गया, तो यहाँ पे चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, टू परचेजेस लिखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगर हम जाए अपने नेक्स्ट में, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ सैंपल, तो वहां पे सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस हो जाएगा। फिर उसके बाद है लॉस बाय फायर, लॉस गुड्स बाय फायर, तो लॉस गुड्स बाय फायर में क्या करते हैं, या हम कहते हैं लॉस बाय फायर आर थेफ्ट, तो गुड्स लॉस बाय फायर और थेफ्ट दोनों ही कंडीशन में क्या है, हमारे क्या होते हैं, लॉस होते हैं, तो यहाँ पे कर देंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कर देंगे, ठीक है, टू परचेजेस कर देंगे। अगर गुड्स इंश्योर्ड है, इंश्योर मतलब कि अगर हमने उसका इंश्योरेंस करा लिया है, तो अगर पैसा मिल जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जब वापस पैसा दे देती है तो इंश्योरेंस क्लेम डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट टू लॉस बाय फायर आर थेफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से पैसा हमको मिल जाता है लॉस बाय फायर और थेफ्ट का तो नहीं, लेकिन फायर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे, ये सारे टॉपिक आज एक बार में क्लियर हो चुके हैं। कुछ और छूटा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ छूटा हमको दिख नहीं रहा है, तो लिहाजा अब हम लोग क्वेश्चन करने की ओर चलेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हो कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर से एक्सप्लेन करिए। तो मैं क्या करूँगा, उसको एक दूसरे तरीके से उस वीडियो को बनाऊँगा और आपको दूंगा, ठीक है। तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। और जो मेरे पुराने बच्चे हैं, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, मेरा नंबर जानते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग जानते हैं कि लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।